नीट के लिए ड्रॉप तो ले लिया, लेकिन अब वो डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरा बैकलॉग है और इतनी सारी चीज़ें मुझसे छूट गई हैं जो मैं कवर नहीं कर पा रही या कर पा रहा हूँ। तो अभी भी समय है। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैंने भी 2025 में जब प्रिपरेशन किया था तो मैंने भी पूरी जो बोलते हैं फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन वो जब जनवरी से ही शुरू की थी। कि पहले पेपर ये समझ में नहीं आ रहा था कि होगा या नहीं होगा, दोबारा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कुछ अफवाहें आ रही थी कि लीक हो गया है या कुछ है। तो उस डाउट में धीरे धीरे समय निकल गया और फिर पढ़ने को मन भी नहीं करता था। तो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है नीट पूछते तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर जनवरी से भी हम पढ़ें तो 4 महीने इनफ हैं किसी एग्ज़ाम को अगर हमने पहले से पढ़ रखा है तो उसको एक अंतिम लक्ष्य तक कैसे सफलता से उसको पा सकें। हाय, वेलकम टू माय चैनल नीट पूछते हो। इसमें मैं थोड़ा अपनी नीट की जर्नी के बारे में बताऊंगी कि कैसे मैंने कहाँ से प्रिपरेशन किया था और टेस्ट सीरीज़ कहाँ की ली थी और मेरा इस टाइम पे कितना मार्क्स आ रहा था, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि कितना पढ़ना होगा अभी, क्योंकि कुछ लोग तो मुझसे बहुत आगे थे। जब मैं उनको देखती थी मुझे लगता था यार इनको सब कुछ आता है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। फिर धीरे धीरे टीचर के सपोर्ट की वजह से पता चला कि शुरू करेंगे तो धीरे धीरे होता जाएगा। और सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें शुरू कहाँ से करना है, कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग उसी में अटके होते हैं कि मुझे इस पे तो कमांड ही करनी है। अरे हमें कोई उसमें पीएचडी नहीं करनी, सिर्फ हमें एक बेसिक एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, मैंने LN में प्रिपरेशन की। तो 2023 में मैंने जब पेपर दिया तो मेरा मार्क्स था 601 और उस टाइम पे कट ऑफ शायद 605 या 6010 गई थी। तो थोड़ा सा मतलब लगा भी कि यार एक क्वेश्चन और सही कर लेती तो शायद हो जाता। मेरी सिली मिस्टेक इतनी ज़्यादा हो गई। फिर लगा कि इस बार नेक्स्ट ईयर दूँगी तो हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो गैप है 5-10 नंबर का, इतना तो आराम से कवर हो जाएगा। फिर मैंने 24 में एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा 647 मार्क्स था। और उस टाइम तो आप जानते हैं क्या हुआ था, तो बता ही नहीं सकते कि उसके बारे में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर ये लग रहा था कि कहीं दोबारा एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी पढ़ना है, तो पढ़ना भी शुरू कर दिया। फिर पता चला कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ तो उस बार भी मैं 2-3 नंबर से ही रह गई। तो फिर तो ऐसा लग रहा था कि हटाओ BDS ही ले लेते हैं, क्या मतलब है, टाइम भी जा रहा है और एफर्ट भी जा रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। फिर लेकिन डिप्रेस हो गई तो फिर यही लग रहा था कि अब नहीं करना, या तो BSc कर लेती हूँ या कुछ और कर लेती हूँ, टाइम भी नहीं है और आगे फिर दिक्कत भी होगी। लेकिन मम्मी पापा बोले कि भैया बोले कि एक बार और कर लो, हो सकता है इस बार तुम्हारी किस्मत हो सकता है तुम्हें इस बार कॉलेज मिल ही जाए, क्योंकि 2 बार से तो ऐसा देख ही रहे हैं। फिर मुझे भी लगा कि अगर जब यहाँ तक आ गई हूँ तो एक बार और कर लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा ना। 2 बार से वैसे भी नहीं हुआ तो इस बार, लेकिन वो कहने की बात होती है, जब 2 बार किसी एक ही चीज़ को दोबारा करो फिर वो चीज़ ना मिले तो फिर दोबारा ऐसा लगता है कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, इस बार भी तो किया था, यहाँ तक पढ़ा ही तो था, आया ही नहीं वो। तो फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे करके 2025 का जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं घर आ गई थी। तो मैंने फिर PW का कोर्स ज्वाइन किया, वो ऑनलाइन से लिया था मैंने। तो उसमें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी नहीं थी, क्योंकि कोचिंग जाना नहीं था, घर में पढ़ना था। तो कहीं कहीं मन लग रहा था, कहीं फ़ोन चलाने में ही दिमाग जा रहा था। तो धीरे धीरे करके जनवरी आ गई, तो जब तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। फिर एकदम से ऐसा रियलाइज़ हुआ यार ये टाइम भी चला जाएगा तो मैं करूँगी क्या फिर। तो फिर मैंने सोचा कि अब 4 महीने बचे हैं, इसी में कुछ ना कुछ करना है और करके ही दिखाना है, या तो फिर होगा या नहीं होगा। तो फिर मैंने जनवरी से मैंने पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने ये कहा कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है और कौन से टॉपिक मेरे पहले से अच्छे थे तो मैं उनको कौन सा अच्छा कर दूँ, कौन में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है और मैं टेस्ट किस फ्रिक्वेंसी पे दूँ, कब दूँ और उनका एनालिसिस कैसे करूँ, क्योंकि मेन होते हैं टेस्ट। क्योंकि 2 बार जो मेरा नहीं हुआ तो उसमें मेरी सिली मिस्टेक 10-10, 12-12 हो रही थी, तो इस वजह से मेरा हर बार माइनस मार्किंग में इतने नंबर चले जाते थे। तो फिर मैंने ऐसे ही करके पूरा प्लानर बनाया और फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और मैं वहाँ पे 10 या 12 घंटे मतलब मिनिमम इतना तो पढ़ती ही थी, ताकि जिस दिन का वो जो पूरा टारगेट बनाया है वो कंप्लीट हो। जब तक होता नहीं था तो बहुत एक अंदर से रहता था कि कर अगर नहीं करेगी तो फिर तुमसे कोई आगे निकल जाएगा, तुम्हारी सीट चली जाएगी, ये सब रहता था। तो डिप्रेशन तो था, वो भी था। और इसे करते करते धीरे धीरे फिर होता गया, फिर इंटरेस्ट भी आने लगा कि अब तो इतना पढ़ा हुआ है तो एक बार और रिवाइज़ कर लेंगे। फिर मैंने टेस्ट दिया तो टेस्ट में पहले तो मेरे मार्क्स मिनिमम ही आ रहे थे, लाइक 400 500 फरवरी एंड तक। फिर लगा यार पिछली बार इससे ज़्यादा आ रहे थे, इस बार तो और ही कम आ रहे हैं। लेकिन कहते ना वो कि लगे रहो तो एक ना एक दिन वो सच हो ही जाता है, जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि मार्क्स देखेंगे नहीं, ये देखेंगे गलती कहाँ हो रही है, उसी को सही करेंगे।
तो उसी को देखते देखते फिर मैंने एक पूरी अपनी मिस्टेक कॉपी बनाई, उस पर सारे क्वेश्चन नोट किए, क्योंकि कुछ लोग बोलते क्वेश्चन ना नोट करो, आंसर करो, तो फिर वो पता नहीं चलता ना, फिर ऐसा लगेगा कि यार इसका आंसर ये था, वो मैंने गलत किया था। नहीं, पूरा क्वेश्चन नोट करो, उसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ताकि जब क्वेश्चन देखोगे दोबारा तो तुम्हें आंसर पे थोड़ा और क्लिक करना पड़ेगा कि इसमें क्या है आंसर, ऐसा कि जो मैंने फिर गलत किया था। कभी कभी ये होता था कि कैलकुलेशन मिस्टेक गलती हो जाती थी, पॉइंट में, जीरो में, तो वो सब भी अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि वो लास्ट में बहुत परेशान करते हैं कि यार एक पॉइंट ही तो था, छूट गया, इसीलिए। और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके जब मार्च आया, तो मार्च में मेरे 620 630 आ रहे थे, तो मुझे लगा कि 647 थी पिछली बार। इस बार का तो पेपर पता नहीं कैसा आएगा, ज़्यादा आ गया। आई थिंक तो मुझे 670 80 तो टच करना ही चाहिए, लेकिन फिर क्योंकि PW के टेस्ट थोड़ा टफ थे, जो AIUPS होते थे वो बहुत टफ तो नहीं थे, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी देखे तो लेंदी भी थे, टफ भी थे। तो वही टीचर बोलते थे कि करते जाओ और मिस्टेक्स अपने देखते जाओ, और जो होगा फिर आगे देखा जाएगा। फिर अप्रैल में भी कभी कभी अच्छे मार्क्स आ जाते, 650 660 70, कभी कभी अचानक 620 610, तो लगा कि यार अब ज़्यादा तो कुछ सुधार कर नहीं सकते, बस वही जो गलत हो रहा है उसी को बार बार दोहरा लें। और धीरे धीरे करके फिर आगे एग्ज़ाम का टाइम, कुछ दिन तो मेरी हालत ही ख़राब थी, क्योंकि 2 दिन पहले से मुझे इतना तेज़ फीवर आ रहा था, लग रहा था कि यार अब तो थोड़ा पढ़ा भी है, फिर भी पता नहीं क्यों। फिर लेकिन थोड़ा सा मैंने और 2 दिन जो बचे थे उसमें सारे शॉर्ट नोट वगैरह सब रिवाइज़ करा, और फिर धीरे धीरे 2 दिन ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम का टाइम आ गया, और एकदम हार्ट बीट तो पूछो ही मत, कि वो तो 110 ऊपर जा रही थी, 110 से भी ऊपर जा रही थी। और फिर गए सेंटर, वही शुरू हुआ। फिर जैसे ही पेपर खोला तो मैंने तो शुरू से ही डिसाइड था कि पहले बायो करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, लेकिन बायो भी इतनी लेंदी थी, करते करते 55 मिनट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और उसमें मैंने 10-15 छोड़ रखे थे, तो मुझे और लगा कि अब तो ये भी गया। तो फिर मैंने सोचा कि केमिस्ट्री तो थोड़ा सा सही होगी, उस पर टाइम मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूँगी, लेकिन हाँ उस पर तो हो गया। लेकिन जब जैसे ही मैंने फिजिक्स खोला तो मुझे लगातार 10 क्वेश्चन नहीं आए, तो मुझे लगे हे भगवान ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा लग रहा है कुछ फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं क्या। एक पेज के क्वेश्चन थे, पढ़ने पर इतना टाइम लग रहा था कि आधी से लग रहा था यार इसको छोड़ आगे बढ़ूँ, दूसरा देखेंगे, टाइम तो जा ही रहा है। तो ऐसे देखते देखते मैं 45 में पहुंच गई, तो मैंने देखा मुझसे 10 ही क्वेश्चन हुए। फिर मेरे पास 1 घंटा बचा हुआ था, तब फिर 1 घंटे में मैंने सोचा कि चाहे 4 नंबर फिजिक्स में लो, या फिर उसी टाइम पे 5 से 6 क्वेश्चन बायो के हो जाएंगे, तो बायो पहले उनको देखती हूँ। तो मैंने जो छोड़ रखे थे वो पहले बायो करे, धीरे धीरे बायो तो हो गई। फिर मैं दोबारा केमिस्ट्री पे आई, तो उसके भी काफ़ी मतलब हो गए थे, 40 से 42 क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन फिजिक्स में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ही करूँ। तो फिर और थोड़ा सा मैंने दिमाग पे प्रेशर डालो या कुछ भी कहो, उस टाइम पे तो एक भी चल ही ना रहा था कि क्या करूँ मैं फिजिक्स में। तो धीरे धीरे करके मैंने तब भी थोड़ा सा हिम्मत जुटा के 5 से 6 क्वेश्चन और कर लिए। तो फिर लग ही रहा था कि होगा तो नहीं, क्योंकि इतने कम क्वेश्चन 45 में मैंने सिर्फ 16 अटेम्प्ट किए हैं फिजिक्स में, नॉट अ बिग डील, क्योंकि हर बार सब लोग 43 44, कभी कभी तो 180 आउट ऑफ 180 भी आते थे। तो मैं भी तो मनोबल तो मेरा वहीं से टूट गया था कि इस बार तो 500 नंबर भी आ जाएँ तो बड़े वो है कि मेरे 500 आए, लेकिन यही था कि कट ऑफ तो भाई 650 670 ही जाएगी, तो क्या मतलब है फिर। तो अब पेपर जमा कर दिया, रिएक्शन तो फिर पता ही है कि कैसा होता है, फिर एग्ज़ाम दे के आने के बाद सब कोई पूछता है, वो मैं फिर बता नहीं सकती कि कैसा था, वहाँ से रोते रोते आए। और फिर घर वालों ने पूछा कि कैसा गया एग्ज़ाम, तो मैंने कहा पता नहीं कैसा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब लोग तो कह रहे थे टफ़ है, तो मुझे भी वही लगा कि टफ़ है।